जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे चैंपियंस। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, इसमें जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको लगभग 101 क्वेश्चन तक की जो कॉन्सेप्ट थे, जो लॉजिक थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर करने की पूरी कोशिश की थी और बेहतर तरीके से आपको समझाया था। और उन कॉन्सेप्टों पर, उन लॉजिकों पर जितने भी टाइप की जो लैंग्वेज के क्वेश्चन एक एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, वो सारे के सारे टाइम मैंने आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया है, उस हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक लॉजिक को बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, हर एक क्वेश्चन को आपने 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर की होगी, क्योंकि आपने देखा है कि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। और आपको यह भी पता चल गया होगा कि एक कॉन्सेप्ट पर एक एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करता है। अगर आप इस अप्रोच को समझ पा रहे हैं और आप में ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप एक सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट कंटेंट को पढ़ रहे हो और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। आप जल्द ही किसी ना किसी एग्जाम को 100% तरीके से क्लियर करोगे और फाइनल सिलेक्शन भी लोगे। लेकिन अपनी मेहनत को कंटिन्यू किए रहना है। हर एक दिन आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है, प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्टों को परफेक्ट तरीके से समझना है और उनका रिवीजन करना है। बात क्लियर है। आप कॉन्सेप्ट को कैसे सीखोगे, वो सारे तरीके मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं। इतने आसान तरीके से, इतने अच्छे सीक्वेंस में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको 1% का भी कहीं डाउट ना रहे। आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आए, बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओ। इसके लिए मैं सारी जो एफर्ट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे एफर्ट्स डाल रहा हूं। पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत से पढ़ना है। बात क्लियर है। ये जो क्वेश्चन था 102 नंबर का, ये मैंने आपको कहा था कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, जिन कॉन्सेप्टों को आपने प्रैक्टिस किया है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। इसको आप खुद से करने की कोशिश करना। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया होगा। जिस स्टूडेंट ने नहीं कर पाया, जिस भाई ने मेरे ने नहीं कर पाया, उस हर एक भाई को मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और उसको बेहतर तरीके से, कंप्लीट तरीके से एक एग्जाम में सिलेक्शन के काबिल बनाऊंगा। लेकिन उसको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। सेशन में हर एक तरीके की जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको सीखने का पूरा प्रयास उसको करना पड़ेगा। सीख कैसे जाएगा, वो सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं हर एक तरीके से उसको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि चावल पर होने वाला जो व्यय है वो 40% क्या हो जाए, कम हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार उसका हम नोट करके दिखाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। यहां पर जो एक्सपेंडिचर यानी ई क्या होता है, प्राइस गुणे कंजम्पशन। यानी कि अगर हमें खर्च को निकालना है, तो हमें प्राइस का पता होना चाहिए और कितनी खपत है यानी कितना कंजम्पशन है, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। ये कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहां पर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो आपको क्या दिया गया है, आपको यहां पर प्राइस में चेंजेस दिया गया है। प्राइस 25% कम हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यहां पर आपकी जो क्या है, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, इसमें भी आपका चेंजेस दिया है। और आपको बताना किसमें चेंजेस है, आपको बताना है कंजम्पशन यानी कि खपत में चेंजेस निकालना है। अगर हम बात करेंगे खपत में चेंजेस क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, इस प्राइस से इस एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बात समझ में आ रही? यानी एक्सपेंडिचर को अगर आप प्राइस से भाग कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से कंजम्पशन यानी कि खपत। बात क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बेहतर तरीके से अपने आंसर को निकाल सकते हो। अब जो दिया है उस पर अपन को काम करना है। क्या दिया गया है, यहां पर प्राइस में 25% का चेंज हो गया है। यानी 25% की अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्शन होती है 1/4। यहां इंक्रीज हुआ है तो प्लस होगा।
अगर उसकी प्राइस पहले क्या थी, 4 थी, तो अब वो बढ़ के क्या हो जाएगी, 5। 4 और 1 5, कितनी हो जाएगी, 5। यहां से आपको किसका रेशियो मिल गया, प्राइस का। आगे उसने कहा है कि इसके व्यय यानी एक्सपेंडिचर में कितने की कमी हो गई, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। अब ये फ्रैक्शन तो आपको बेहतर तरीके से याद हो गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे तभी ये फ्रैक्शन आपको याद होंगी। अगर आपने केवल सेशन देख लिया है, कॉन्सेप्टों को नोट कर लिया है, फिर उसके बाद रिवीजन नहीं किया है, तो आपको कतई याद नहीं होंगे। ये जो डाटा है ये याद आपको कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी आपके माइंड पर जोर डलेगा। और आपके माइंड पर जब जोर जाएगा तो आपका माइंड उन डाटा को याद करने की कोशिश जरूर करेगा, तभी वो पूरा का पूरा डाटा आपके माइंड में छप जाएगा। और अगर आप केवल देख लेते हो और उनको नोट कर लेते हो और उन ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर वो फ्रैक्शन आप कितना भी रटने की कोशिश करना, वो पूरा का पूरा जो लॉजिकल डाटा है वो आप भूल जाओगे एक टाइम के बाद। आपको सेम सेशन में तो याद रहेगा, लेकिन उसके आगे के सेशन जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो पूरा का पूरा जो पीछे का डाटा आपके माइंड में होना चाहिए था वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अपने सपनों को पूरा करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो हर एक दिन के सेशन को कंटिन्यू रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो 40% का मतलब 2/5 हो गया। अगर पहले उसकी प्राइस खपत कितनी थी, 5 यूनिट थी, अगर पहले उसका एक्सपेंडिचर क्या था, 5 यूनिट था, तो अब वो कम हो जाएगा कितना, 2। 5 से कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 40% कम हो जाएगा, यानी 2 कम हो जाएगा 5 से। तो रेशियो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा यहां पर, 5:3। अगर हम बात करेंगे यहां पर कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों को बताया है। कैसे बताया था कि जब भी आपको दो रेशियो को डिवाइड करना हो तो आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 रेशियो 4×3 = 12, ठीक है। यानी अगर पहले कंजम्पशन उसका 25 यूनिट था, तो अब उसका जो कंजम्पशन होगा वो 12 यूनिट होगा। कितने की कमी हो गई, आप यहां पर देखोगे 13 की, कितने की कमी हो जाएगी, यहां पर 13 की कमी हो जाएगी। और किस पर, 25 पर। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 25 चौके 100, 4%, और 13 चौके 52, यानी कि कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, आपकी 52% की कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में भी आया होगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ आपने समझा भी होगा उसको। आपको कैसे करना था ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिससे नहीं बना था कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा सॉल्व करके फिर आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया। उम्मीद है अब आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब चीनी की कीमत 53% बढ़ गई तो एक परिवार ने अपनी मासिक खपत इस प्रकार कम कर दी कि चीनी पर जो खर्च पहले की तुलना में केवल कितना कर रहे हैं, 19% ही अधिक किया। यानी एक फैमिली है, वो चीनी पर कुछ क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, लेकिन वो खर्च बढ़ रहा है 53%, लेकिन परिवार की जो क्षमता है, परिवार की जो क्षमता है वो केवल 19% खर्च को बढ़ाने की है। यानी प्राइस तो बढ़ रही है उसकी 53%, लेकिन जो परिवार है वो प्राइस को 53% नहीं बढ़ा सकता। वो कह रहा है कि मैं केवल प्राइस को कितना बढ़ा सकता हूं, 19%। तो यहां अगर हम बात करेंगे, अगर 100 रुपए, मैंने 100 मान लिया क्या कि चीनी का प्राइस 100 था, तो इस 100 से चीनी का प्राइस कितना बढ़ गया, चीनी का प्राइस बढ़ गया 53%। लेकिन तो नंबर प्राइस टोटल क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा कि नहीं। 100 का 53% निकालोगे 53 बढ़ गया, यानी 153। लेकिन जो परिवार है वो अपने प्राइस एक्सपेंडिचर को 19% ही बढ़ाना चाहता है, तो कितना हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर,
119। अब यहां पर समझो प्राइस बढ़कर उसका टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था 153, लेकिन वो खर्च कर रहा है कितना, 119। तो यहां पर उसकी खपत कम होगी कि नहीं होगी? अगर वो इतना ही एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तो उसकी खपत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इस बात को आप बेहतर तरीके से समझते हो। यानी अगर आप पहले 153 खर्च कर रहे थे और अब आप मान लीजिए 119 खर्च कर रहे, यहां से अगर आप रेशियो लोगे तो 17 से डिवाइड होगा, 17 नम्मा 153 और 17 सत्ते 119। यानी अगर पहले 9 यूनिट खर्च कर रहे थे तो अब कितना खर्च करोगे आप? 7 यूनिट। और यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले जो माह में आप खर्च कर रहे थे, जो आपकी खपत थी पहले महीने में, वो 38.7 किलोग्राम थी और पहले तो आप खर्च कर रहे थे कितना, 9 यूनिट। यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी दी है? 38.7। देखोगे कितने गुना, 9 चौके 36, दशमलव 9 तिया 27, कितने गुना, 4.3 गुना। आपसे पूछा क्या गया है तो प्रति माह चीनी की खपत में कितनी कमी हुई? अब देखो 9 से 7 हो गई, कितने की कमी हुई? 2 की। अब 2 यूनिट की कमी, 1 यूनिट की कमी कितनी है? 4.3। तो 2 यूनिट की 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.6। यानी हर महीने जो उसकी चीनी की खपत में कमी होगी वो 8.6 केजी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब अगर कोई नया स्टूडेंट होगा और वो इस सेशन को कंटिन्यू किए हुए है, यानी वो इस सेशन को देख रहा है, तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट थे, जो लॉजिक थे, वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और उन जो कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्टों पर अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो एक एग्जामिनर ने पहले के एग्जाम्स में क्रिएट किए हैं। तो ये आपको समझ में कैसे आएंगे? जब आप इन लॉजिकों को, इन कॉन्सेप्टों को पहले समझ लोगे। तो आप जो नए हो उनसे उम्मीद करते हैं कि आप पहले के सेशनों को जाकर देखिए, हर एक सेशन को कंटिन्यू तरीके से, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। हर एक सेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इनमें आपको इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने पहले का कंप्लीट नहीं किया है तो ये आपको बहुत बोरिंग लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा और आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा या मुझे मैथ समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन आपको आ सकता है अगर आप मेरे अनुसार पढ़ाई करते हो, कि आप हर एक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ो। आप किसी कॉन्सेप्ट या लॉजिक को स्किप मत करो, हर एक तरीके से आप लॉजिक को समझो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, हर एक चीज परफेक्ट हो जाएगी आपकी। बात क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसकी कितने टाइप बन सकते हैं वो भी आपके माइंड में थोड़ी बहुत हिंट हो जाए कि इस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। और इतने बेहतर से, इतने सीक्वेंस में पढ़ाने के बाद अगर आप लोग कवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोगों की मेहनत जीरो है। फिर आप लोगों को अपनी जो टारगेट है, अपनी जो अचीवमेंट है, उसको आप बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहे हो। आपका उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है जो आप अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हो, अगर उस पर आपका फोकस रहेगा, आपका उस पर ध्यान रहेगा, आपका माइंड उस पर रहेगा, तो आप उसके अनुसार मेहनत भी परफेक्ट तरीके से करने लगोगे। बात क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये आपका आज के सेशन का पहला टाइप है और बहुत बेहतर तरीके का टाइप है। बहुत मजा आएगा इस टाइप को सॉल्व करने में। यहां पर क्या बोला गया है कि ये चीनी की कीमत में 20% की कमी से सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम, कितने, 6 किलोग्राम जो अधिक चीनी मिल जाती है। ध्यान से समझो, क्या लैंग्वेज से कुछ समझ में आया? यहां पर उसने ये बोला है कि चीनी की जो प्राइस है वो 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी पहले की कीमत में चीनी की 20% की कमी हो जाती है, तो वो 960 रुपए जो खर्च कर रहा था, यानी खर्च कैसे कर रहा है, सेम पहले भी वो 960 कर रहा था, प्राइस के कम होने पर भी 960 खर्च कर रहा है। यानी उसने खर्च को कम ज्यादा नहीं किया है। अब जब उसने खर्च को कम ज्यादा नहीं किया है, उसने अपने खर्च को सेम रखा है 960, तो प्राइस कम होगा तो उसकी खपत में वृद्धि होगी। लेकिन वो कह रहा है उसकी खपत में वृद्धि होगी कितने की, 6 किलोग्राम की।
आप यहां पर देखोगे तो उसने कहा है प्रति किलोग्राम चीनी की जो कम दर हुई वो कितनी है, यानी पहले से जो कम प्राइस हो गई वो कितनी है। तो कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्ट तो वही है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजम्पशन। यहां पर ये आपका जो एक्सपेंडिचर है इसमें कोई चेंजेस नहीं दिया गया है, चेंजेस आपका प्राइस और कंजम्पशन में दिया गया है। अगर आपको प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा तो आप कंजम्पशन का रेशियो निकाल सकते हो। प्राइस का रेशियो देखो 20% कम हो गया। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। यानी अगर प्राइस पहले 5 यूनिट थी तो अब वो प्राइस कितनी हो गई? 4 यूनिट हो गई। पहले प्राइस 5 यूनिट थी तो अब प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी? 4 यूनिट। ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बात करें कंजम्पशन की तो कंजम्पशन प्राइस के रेशियो का क्या हो जाएगा? रिवर्स, यानी 4:5। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? क्योंकि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा है? सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन यहां ध्यान से देखो, ये आपका कंजम्पशन है, पहले 4 था तो आप कितना हो गया? 5, और बढ़ कितना गया? 1 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है बढ़ गया 6 किलोग्राम, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी है। कितनी है? 6 केजी है, 6 किलोग्राम है। तो उसने पूछा क्या है? उसने आपसे पूछा है प्रति किलोग्राम चीनी की कम हुई दर, यानी कम होने के बाद जो दर है, जो प्राइस है, वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप बताओ, 1 यूनिट 6 केजी के बराबर है, खपत उसकी अब कितनी हो रही? 6×5 30 केजी। अगर प्रेजेंट में जो खपत है वो कितने केजी हो रही? 30 केजी। और वो एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर रहा है? 960। अगर वो 960 खर्च कर रहा है और इसमें 30 केजी वो परचेस कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो प्राइस क्या होगी? आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहां से इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना? 32 रुपए पर केजी। यानी 1 किलो पर अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 32 रुपए। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। अगर वो पूछ लेता आपसे कि पहले का जो वास्तविक मूल्य है, यहां पर वो कम की हुई वैल्यू ना पूछ करके आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछता, तो फिर देखो आप कैसे निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी, यहाँ 4 यूनिट, पहले वो कितनी खपत कर रहा था? 4 यूनिट, तो टोटल खपत कितनी हो जाती है उसकी? 24 केजी। और इस 24 केजी को खरीदने के लिए वो कितने रुपए खर्च कर रहा था? 960। तो 1 केजी के लिए आप क्या करते? 960 को 24 से डिवाइड करते तो आप देखते यहाँ कितना आ जाता? 40 रुपए। यानी ओरिजिनल वैल्यू 40 थी, जब 20% कमी हो गई तो उसकी प्राइस कितनी हो गई? 32 रुपए। यानी 40 रुपए से कितनी हो गई? 32 रुपए। तो आपको कितना? 6 केजी क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। क्या जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो आपको समझ में आया है? आपको केवल इतना पूछा गया था कि जो कम की हुई मूल्य है उसको निकालिए। मैंने एक और इसी में लॉजिक बता दिया, इसी से एक और क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उसका ओरिजिनल मूल्य क्या था। आपसे ये तो पूछ लिया है उसने कि कम की गई वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कम पहले की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी। तो आप कैसे निकालोगे ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से एक खरीदार 1275 रुपए में 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर प्राप्त कर सकता है। वॉशिंग पाउडर की प्रति किलो मूल कीमत क्या है? यहां पर ओरिजिनल प्राइस देखो क्या पूछा है उसने? ओरिजिनल प्राइस। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजम्पशन। ये कॉन्सेप्ट में क्यों लिख देता हूं कि आप समझो कि कॉन्सेप्ट आपका सेम है, लैंग्वेज में क्या चेंजेस मिला। इस वाले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, डाटा में क्या बदलाव किया गया है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, डाटा में किस तरीके से चेंजेस किया गया है। इस तरीके को आप बेहतर तरीके से समझ लो,
आपका माइंड क्लियर हो जाए कि एक एग्जामिनर किस थिंकिंग के साथ क्वेश्चन को क्रिएट करता है, ये अप्रोच आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप एक सिलेक्शन को लेने के लिए परफेक्ट तरीके से क्या हो गए, काबिल हो गए। आप किसी भी एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। बात क्लियर है? यहां पर हम क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चला कि वाशिंग पाउडर की जो प्राइस थी वो 15% कम हो गई। अब 15% का मतलब क्या होगा? 1/20 का मतलब होता है 5%। 5 को 15 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/20। अगर पहले प्राइस 20 यूनिट थी तो अब वो 3 कम हो जाएगी तो कितने बचेगी, 17 यूनिट। रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो 20:17। आगे उसने कहा है कि उसने जो खपत में क्या हो गई, 5 किलो वो अधिक खपत कर रहा है। तो देखो यहां पर कंजम्पशन की अगर रेशियो की बात करेंगे तो यहां एक्सपेंडिचर में चेंजेस नहीं हुआ है। पहले भी 1275 खर्च कर रहा था, अभी भी 1275 खर्च कर रहा है, लेकिन उससे जब उसकी प्राइस में कमी हुई है तो कंजम्पशन में वृद्धि होगी। तो यहां पर कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, रिवर्स रेशियो हो जाएगा किसका, प्राइस का, 17:20। यानी कितने की कमी हो गई, 3 यूनिट की। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कमी हुई है 5 केजी की। कितने की, 5 केजी की। अगर हम बात करेंगे 1 यूनिट की तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5/3 केजी। पूछा है आपसे क्या, ओरिजिनल मूल। ओरिजिनल मूल कैसे निकलेंगे, पहले ओरिजिनल खपत निकालो। ओरिजिनल खपत कैसे निकलेगी, 17 गुणे क्या हो जाएगा, 5/3, यानी क्या हो जाएगा आपका 85/3 केजी। आप कितने में खरीद रहे हो, 1275 में, तो प्राइस क्या हो जाएगी, 1275 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 85/3 से। यहां 85 एकम 85, कितना बचेगा आपका, यहां से 15 और 27 कितने हो जाएंगे आपके, 15, 30, 40, 42, यानी 425। 85 पंचे 425 यानी 15, और ये 3 यहां से ऊपर जाएंगे तो 15 या 45, यानी अब जो उसकी प्राइस हो गई, वो जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, 45। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे कम की गई वैल्यू पूछ लिया था, इस वाले क्वेश्चन में उसने ओरिजिनल वैल्यू पूछ ली। ओरिजिनल वैल्यू दोनों कैसे निकालना है, दोनों टाइप उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बात क्लियर है? मेहनत से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, हर एक चीज कंप्लीट होगी। और मैं आपसे एक बात बोलूं, आप लोग मेहनत करो, पढ़ाई में 1% लापरवाही नहीं करो। आप लोगों को उस चीज का एहसास नहीं होगा कि जो आपके माँ बाप हैं वो किस तरीके से आप पर गर्व करते हैं। अगर आप लोग पढ़ते हो तो जब आपके माता पिता आपस में चर्चा करते हैं, वो इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू होते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम चल रही है, जो आपको अभी एहसास में नहीं है, उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हुए वो खुद को ऐसे हिम्मत देते हैं कि अगर हमारे आज समस्याएं चल रही हैं, अगर आज हम प्रॉब्लम है, तो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कल बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे और हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यानी वो आप पर इतने मोटिवेट होते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं हर एक समस्या से लड़ने के लिए, कि कैसे भी करके हमें समस्या से लड़ना है और हमें अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करना है। और आप मेहनत से पढ़ते हो और किसी अचीवमेंट को हासिल कर लेते हो तो आपके माँ बाप से ज्यादा खुशी किसी को और नहीं हो सकती है। तो खुद को मोटिवेट करो कि हमसे हमारे माँ बाप मोटिवेट है। अगर आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमसे बहुत ज्यादा हिम्मत को लेते हैं कि आगे जाके हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको अभी हमें फेस करना पड़ रहा है, आगे जाके उनको हमारे बच्चे बेहतर तरीके से फेस करेंगे और एक अच्छे से अच्छे ओहदे पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आप करोगे तो ये 100% तय है कि आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत के अनुसार आपको अचीवमेंट मिलती है। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग अपने माइंड में डालो, बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा नहीं बन सकता है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता है। आप अपने पास्ट में ऐसे कई एग्जाम देख सकते हो, कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, उसकी बदौलत वो कई गुना ऊंचाइयों पर गए हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आप उन चीजों को सोचा करो, पॉजिटिविटी अपने माइंड के अंदर जरूर लाया करो। जितनी ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतने अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और आपकी बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जेटिक बनेगी। और जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी तो आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं, जो आपके आसपास जो नेगेटिविटी चल रही है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरी तरीके से आप भूल जाओगे। मेन चीज है आपकी पॉजिटिविटी। सबसे पहले आपको जिससे जीतना है वो जीतना है अपने मन से। अगर आप अपने मन से जीत गए तो फिर आपको हराने वाला कोई नहीं है। और मन से कैसे जीतोगे? जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, आपके साथ जो भी हो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हुए आगे काम करोगे कंटिन्यू तरीके से, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको कोई हराने वाला नहीं है। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे काम कैसे हो रहे हैं, हमारी इतनी अच्छे से ग्रोथ कैसे हो रही है, हमारे अंदर इतना अच्छा जो इंप्रूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव सोचना है। जो भी आपके साथ हो रहा है हर एक उस पॉइंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचो और अच्छे से काम करते जाओ, अपने आप को ग्रो करते जाओ। आपकी सारी प्रॉब्लम एक ऐसा टाइम आएगा जो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा जब आप उस मुकाम पर पहुंचोगे कि जो मुझे प्रॉब्लम रह गई थी आखिरकार वो मुझे आगे बढ़ाने वाली चीजें थी। जो आप आज प्रॉब्लम कह रहे हैं जिनको, वो आपको ऐसे एहसास दिलाएंगे कि उनकी ही बदौलत आज आप यहां पर आए हो। तो जो समस्याएं होती हैं वो आपको पीछे खींचने के लिए नहीं आती हैं। आपको समस्याएं, आपको प्रॉब्लम्स केवल आपको आगे उठाने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। तो इन चीजों को नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव काम करना है। ठीक है, मेहनत जरूर करना है। और मेहनत क्यों करना है वो चीज मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आपके पीछे आपके बहुत सारे अपने हैं जो आपसे कई गुना उम्मीदें लगाए हुए हो। आपको केवल इतना उम्मीद है कि मुझे किसी में सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, आपसे जो उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको वो कैसे आगे जाता देख सकते हैं। सबसे पहली उम्मीद उनकी ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद जिन चीजों से वो लड़ रहे हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे। आज वो जिस चीज को परचेस नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीजों को वो नहीं ले पा रहे हैं, उनको आप उनको दिला सकते हो। यानी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो उन उम्मीदों को साकार करने के लिए आज आप मेहनत करना स्टार्ट करो और जी जान लगा के मेहनत करो। 100% मैं कहता हूं कि आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा। ये मैं रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। हर एक चीज से मैं गुजरा हुआ हूं, हर एक प्रॉब्लम को मैंने फेस करने की कोशिश की है और आज उन प्रॉब्लमों को फेस किया तो बहुत ज्यादा एनर्जी मेरे पास है। हर एक प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत मेरे पास है। ठीक है, तो लड़ो, मेहनत करो और हमेशा पढ़ने की कोशिश करो और मेहनत करते रहो। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चावल की जो कीमत है उसको 25% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसलिए एक व्यक्ति समान व्यय पर, यानी अब उसने अपने एक्सपेंडिचर को बदला नहीं है, उसने अपने एक्सपेंडिचर को सेम रखा। कितना? 30 जो रखा वो सेम रखा। अगर पहले एक्सपेंडिचर ई था तो अभी भी एक्सपेंडिचर ई ही रहेगा। यानी चेंजेस केवल प्राइस और कंजम्पशन में ही किया गया है, यानी कि कीमत और खपत में ही किया गया है। पहले का एक्सपेंडिचर और प्रेजेंट टाइम का एक्सपेंडिचर कैसा है? सेम। बात समझ में आ गई? तो उसने कहा है कि अगर प्राइस में कमी होगी तो उसका कंजम्पशन इतना और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राइस की तो क्या हो गया? 25% कम हो गई। 25% का मतलब क्या है? 1/4। अगर पहले 4 थी तो अब कितनी? 3 बचेगी। बात क्लियर है? अगर हम यहां से कंजम्पशन की बात करेंगे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4। बात समझ में आई? अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसने कहा है कि हमारी जो खपत है वो 30 किलो और बढ़ जाती है, लेकिन यहां तो खपत बढ़ी कितनी है? 1 यूनिट। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 किलोग्राम, 30 केजी, 30 केजी। अब उसने कहा है कि जो उसका व्यय है वो 5400 रुपए है। जो वो कह रहा था ना एक्सपेंडिचर, वो कितना था? 5400। यानी पहले भी 5400 था, अभी भी 5400 है। तो वो कह रहा है आपसे कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस,
तो ओरिजिनल खपत क्या है आपकी, पहले 3 थी अब 4 हो गई, तो ओरिजिनल खपत 3, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 केजी, 3 से गुणा कर दोगे। आपको निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो आप एक्सपेंडिचर को ओरिजिनल खपत से क्या कर दोगे, कंजम्पशन से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, कितना आ जाएगा, सॉरी 9 छक्के 54, 60, कितना आ जाएगा 60, यानी पहले 1 किलोग्राम की जो क्या थी एक्सपेंडिचर था वो 60 रुपए था, कितना था 60 रुपए था। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 60 रुपए पर केजी। बात क्लियर है कैसे निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, थोड़ा 1 मिनट का आपके पास टाइम है, मैं क्लास देख लूं वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, हुआ किसी से, क्या किसी को लॉजिक समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर छिपा है क्या वो आपको समझ में आया। सबसे पहले तो लॉजिक कैसे पहचानते हैं इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो देखो कैसे करना होता है उसको समझो। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि चीनी की कीमत में, जो चीनी की कीमत है उसमें 12% की कमी हो जाती है और इस कमी के कारण 1200 रुपए में 7 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी पहले भी वो 1200 खर्च कर रहा था, अभी भी 1200 खर्च कर रहा है, तो उसकी खपत कितनी बढ़ गई 7 किलोग्राम, कितनी बढ़ गई 7 किलोग्राम। तो उसने पूछा है चीनी की ओरिजिनल प्राइस क्या है ये बताना है आपको। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा, केवल डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव था, यहां ऑप्शन देख रहे हो आप डेसिमल में है, यानी डाटा कैलकुलेटिव देने के लिए उसने इस क्वेश्चन को दिया होगा। अब कैसे करना था उसको देखो, कॉन्सेप्ट वही है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजम्पशन, ठीक है। यहां ध्यान से देखो प्राइस में कितना चेंजेस हुआ 12%, 12% का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे 1/25 की तो 4%, 12 बनाना है 4 को तो 3/25, अगर पहले प्राइस 25 थी तो अब 3 कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी 22। अगर हम कंजम्पशन की बात करेंगे तो रिवर्स रेशियो में हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक्सपेंडिचर सेम है, 22/25, कितने की कमी हुई है 3 की, सॉरी वृद्धि कितने की हुई है कंजम्पशन में 3 की, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 7 की, वो कह रहा है 7 किलोग्राम वृद्धि हुई, 7 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 7/3 केजी। बात क्लियर है, आपको बताया क्या गया है कि आपको निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो सबसे पहले क्या निकालो ओरिजिनल खपत, कैसे निकालोगे 22 यूनिट, तो 22 में किससे गुणा हो जाएगा 7/3 से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है किसको, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है 1200, तो आपको ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यहां से आपको ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ओरिजिनल, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 ऊपर पहुंचेगा यानी 3600, 3600 को 22/154 से डिवाइड करना है, तो देखो 2 बार में 150 होते तो 300 हो जाता, यानी 2 बार से इसको काटेंगे 2 बार तो जाएगा, कितना हो जाएगा 158, 300 308 हो जाएगा, 154 दूनी 308, 360 में से 308 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है 1 5 52 बचेगा, यहां से 0 आ जाएगा। अब देखो 150 से अगर ये 150 होता और ये 500 होता तो 45, 15 दिया 45, यानी 3 बार जाता, तो यहां 3, तो कितना आता 3 चौके 12 और 3 5 15 16, ठीक है, और 3 और 1 4, 462, कितना बच जाएगा। यहां देखो मैंने कहा है ऐसी कैलकुलेशन पर ऑप्शन पर नजर जरूर रखना है, यहां देखो ये 23 आया है, यहां दशमलव के बाद जो भी हो वो देख लेंगे, लेकिन देखो ये 26 है ये तो एलिमिनेट हो गया है, 25 है ये भी एलिमिनेट हो गया, 28 है ये भी एलिमिनेट,
तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर। यानी वो यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन को पूरा कैलकुलेट नहीं करवाना चाह रहा था, यहाँ पर वो केवल और केवल आपसे ऑप्शन से करवाना चाह रहा था। इस क्वेश्चन में वो टाइम सेव करना चाह रहा था कि अगर आप इस पर ध्यान दोगे, इस तरीके पर ध्यान दोगे, अगर आप ऑप्शन की मेथड को समझते हो, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं या आपने पहले ऐसे पढ़ा है, तो आप लोग इस तरीके से अपने टाइम को बचाओगे। और जिसने नहीं पढ़ा है इस तरीके से कि अगर कैलकुलेशन में फंस रहे हो तो ऑप्शन पर नजर रखो। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर आप कैलकुलेट करोगे और अपने टाइम को बर्बाद करोगे। यानी जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जल्दबाजी में नहीं, पूरे एक्यूरेसी के साथ हर एक क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। यानी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और आंसर भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बेहतरीन फॉर्मूला तो यही है, पूरी पढ़ाई का आप पूरी कंपटीशन की तैयारी कर लेना। जो रिजल्ट आपको फील होगा, जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट जो सिलेक्शन के बाद जो आपको फील होगा, वो केवल इतनी बात फील होगी जो आपको बहुत ज्यादा सुकून देगी कि तैयारी बेसिकली कुछ है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कुछ ज्यादा है ही नहीं। उसके लिए तो आपको केवल इस बात को समझ लेना है जिस दिन से तैयारी कर रहे हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस कॉन्सेप्ट को नोट करो, फिर उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका रिवीजन करो, फिर उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने इन चार चीजों को पहले दिन जब से तैयारी स्टार्ट की है, इन चार चीजों को बेहतर तरीके से समझ लिया और इस पर स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इस बात की मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 8 महीने का समय भी नहीं लगेगा और कंपटीशन में जितने सब्जेक्ट होते हैं आप हर एक सब्जेक्ट में अव्वल हो जाओगे और हर एक सब्जेक्ट में 100% नंबर लेके आओगे। ये मैं बहुत अच्छे से आपको, ये खुद के रियल एक्सपीरियंस से बात करता हूं। मैं जो आपसे बोल रहा हूं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि कोई अचानक से बोल रहा हूं। ये मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस में लिया है, जब खुद मेहनत की है, खुद उस डाटा पर काम किया है, जब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है, कॉन्सेप्ट कैसे बना इस बात पर मेहनत की है, तब मुझे लास्ट में जो मिला है, जिसने मुझे सुकून दिया है, वो केवल यही मिला है कि आप अगर आज से तैयारी कर रहे हो तो आज से तैयारी इस तरीके से करो कि हर एक चीज को पहले दिन से ही कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। यानी आज का काम तुम्हें कल पर नहीं डालना है। अगर आज का काम तुम आज करते हो तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप 100% सक्सेस होने वाले हो। ठीक है, चाहे कितने भी कम वैकेंसियां हैं, चाहे कितने भी ज्यादा फॉर्म डल जाएं, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और आप एक एग्जांपल से समझ भी सकते हो, पहले फॉर्म डलते थे आपके 20 लाख, तब भी वैकेंसी 6000 आती थी और कट ऑफ तब भी अपनी 80% पर जाती थी। आज फॉर्म 40 लाख डल रहे हैं, आज फॉर्म 40 लाख डल रहे हैं, आज भी वैकेंसी 6000 के समथिंग आ रही है, समझ ना। और आज भी कट ऑफ का लेवल 80% के लगभग है। तो आप इस बात से सहमत क्यों नहीं हो कि फॉर्म डलने से या वैकेंसी कम होने से, वैकेंसी फिलहाल में कम ही हो गई, पहले तो 6000 भी आती थी, अब तो 4500 और 5000 के समथिंग आने लगे हैं। यानी वैकेंसी भी कम हो गई, लेकिन परसेंटेज जो कट ऑफ की है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो मेन काम तो आपका यहां पर हो गया कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप किस तरीके से कॉन्सेप्टों पर मेहनत कर रहे हो। अगर आप समझोगे कि फॉर्म बढ़ने से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा तो फिर तो बच्चे तैयारी करना ही छोड़ देंगे, फिर वो उम्मीद लगाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पर आप उस कॉन्सेप्ट को समझो कि मेहनत करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपने जो सीखा है उससे बहुत ऊपर वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेंस का है, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है। इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो डाटा वाले तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बोला गया है यहाँ ध्यान से देखो, जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम हो जाती है, यानी यहाँ पर प्राइस में चेंजेस दे दिया, तो उनकी बिक्री यानी कंजम्पशन में X% की कमी हो गई, सॉरी वृद्धि, जब प्राइस में कमी हुई तो कंजम्पशन में वृद्धि होगी, यानी आपके कंजम्पशन में भी चेंजेस हो गया।
और यहाँ राजस्व रेवेन्यू में भी चेंजेस हो गया। तो देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो कि जो रेवेन्यू होता है, जो राजस्व होता है, जो कमाई होती है, वो डिपेंडेंट होती है किस पर, कि जो प्राइस है वो क्या है और आप कितना सेल कर रहे हो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रेवेन्यू यानी राजस्व के बराबर हो जाएगा। किसके, राजस्व, या आप इसको बोल सकते हो कमाई के बराबर हो जाएगा। ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, ये अपन की दैनिक जीवन की जो रूटीन वाली चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। अगर आपको यही नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे गति दे पाओगे। ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं आपकी मेंटलिटी पर। बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको खुद के माइंड से डिपेंडेंट होते हैं कि क्या आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं। अब जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताया, मैंने तो एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन को बताया। यहां भी सेम वही लॉजिक लग रहा है कि रेवेन्यू में चेंजेस किया गया है, आपकी प्राइस में चेंजेस किया गया है, आपकी सेल में चेंजेस किया गया है। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स, और एक्स क्या है यहां पर, सेल। एक्स क्या है, सेल, बिक्री। यहां देखो बिक्री, सेल, आपको सेल निकालना है तो कैसे निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट का मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेवेन्यू को अगर आप प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस इसलिए किया है कि आपको वो परेशानी ना आए, आपको वो डाउट ना आए कि आपने सॉल्व कैसे किया। उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने सबसे पहले जो एफर्ट्स डाले हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझाने पे डाले हैं, क्योंकि लैंग्वेज से कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, ऑब्जर्व कैसे करना है, ये टेक्निक आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको परफेक्ट करना चाह रहा हूं, मेरा मतलब केवल सिलेक्शन लेना ही नहीं, मेरा टारगेट सिलेक्शन से नहीं, मेरा टारगेट है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, किसी भी चीज में 1% का डाउट ना रहे। जब सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपका सिलेक्शन तो पूरा होना ही है। सिलेक्शन कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो हम बात करेंगे, यहां पर प्राइस में चेंजेस कितना हुआ है, 35% कम। 1/20 कितना होता है, 5%। 5 को हम 20 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से गुणा, यानी 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/20। अगर पहले प्राइस 20 की थी तो अब जो प्राइस है वो 7 कम हो जाएगी 13। बात क्लियर है। अगर हम बात करेंगे किसकी, यहां रेवेन्यू की, राजस्व की, तो पहले रेवेन्यू 17% बढ़ गया। अगर पहले 100 था रेवेन्यू तो अब 17 बढ़ जाएगा, 17% तो 117 हो जाएगा। आपको इस रेवेन्यू को डिवाइड करना है प्राइस के रेशियो से। किससे करना है, प्राइस के रेशियो से। प्राइस क्या है, 20/13। यहां से देखो 20 पंचे 100 और 13 नम्मा 117, यानी 5/9। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका सेल। तो सेल में कितना चेंजेस हुआ है, कितने, सेल कितनी बढ़ गई है, यहां देखो 5 से 9 हो गई, यानी 4 बढ़ गई, किस पर, 5 पर। और 5/4 कितना होता है, 80%। 1/5 20%, 4/5 कितना हो जाएगा, 80%। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि कैसे करना था। यानी जो आपकी वृद्धि हो रही थी वो कितने प्रतिशत हो रही थी, वो हो रही है आपकी 80%। क्या ये बात आपको समझ में आई, आंसर का सॉल्यूशन आपको समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को करना था, ये बात आपको समझ में आई। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपको सेशन में इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होगा, आपको हर एक लॉजिक पसंद आ रहा होगा, कैसे सॉल्व करना है, मेरी टेक्निक और मेरी मेहनत बहुत अच्छे से आपको पसंद आ रही होगी और आप भी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या है जी, उनमें से 7/12 भाग पुरुष हैं और जो शेष हैं वो क्या है, महिलाएं हैं। और जो 45% हैं वो क्या है, पुरुष विवाहित हैं और सभी विवाहित एक पत्नीक होते हैं। एक पत्नीक का मतलब क्या होता है, यानी एक पुरुष की शादी एक ही महिला से की जाएगी। यहां पर वो कुप्रथा नहीं चलेगी, वो कुप्रथा अप्लाई नहीं हो सकती है कि एक पुरुष 2 महिलाओं से शादी कर सकता है या 2 महिलाएं एक पुरुष से शादी कर सकती है।
या एक महिला 2 पुरुष से शादी। यानी यहाँ पर स्पष्ट बोला है एग्जामिनर ने कि एक पुरुष की शादी एक महिला से ही हो सकती है, या एक महिला की शादी एक पुरुष से ही पॉसिबल है। इस बात को उसने क्लियर कर दिया है। आगे उसने कहा है कि विवाहित लोगों के साथ उनके जीवन साथी रहते हैं। बिल्कुल बात है, शादी की होगी तो साथ ही रहेंगे। विवाहित महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कितना है, आपको ये बताना है कि उनने ये क्लियर कर दिया पुरुष तो 45% विवाहित है, लेकिन महिलाएं कितने प्रतिशत क्या है विवाहित है, इस बात को आपको बताना है। तो जल्दबाजी में आप ऑप्शन को ये क्लियर नहीं कर देना, ये तो गलत है। 45%, ये मत सोचना कि यहाँ 45% पुरुष विवाहित है तो 45% महिलाएं क्या होंगी, विवाहित। सबसे पहले तो आप एक लॉजिक को समझ पाए। वो लॉजिक क्या है कि जितने पुरुष जो मेल हैं, जितने मेल मैरिड होंगे उतने ही फीमेल मैरिड होंगी। क्या होंगी, जितनी मेल मैरिड है उतने ही फीमेल मैरिड होंगी। क्या इस बात से सहमत हो? अगर जितने पुरुष क्या है शादीशुदा है उतने ही महिलाएं शादीशुदा होंगी। लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू में है, परसेंटेज की बात नहीं बोल रहे हम। परसेंटेज में तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट में जो डिजिट में संख्या में जितने पुरुषों की शादी होगी उतनी ही महिलाओं की शादी होगी। अगर 10 पुरुषों की शादी होगी, 10 मेल की शादी होगी तो 10 फीमेल की शादी होगी, क्योंकि उसने बोला है कि एक मेल एक फीमेल से शादी कर सकता है या एक फीमेल एक मेल से शादी कर सकती है। तो जब 10 मेल की शादी होगी तो उसके लिए 10 फीमेल की जरूरत होगी कि नहीं होगी। इस बात को आप लोग समझ पाए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर सारा चीज जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने जीरो हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। कैसे, देखो, अब आपको इस डाटा की जरूरत नहीं है। यहां पर बोला गया 7/12 भाग पुरुष है। अगर टोटल आप पॉपुलेशन 12 यूनिट मान लो तो 12 में से 7 तो क्या हो गए, 7 पुरुष हो गए, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5। टोटल पॉपुलेशन आपकी 12 है, 12 में से 7 आपके पुरुष हो गए तो 5 क्या बचेंगी यहां पर, फीमेल। क्या ये बात आपको समझ में आई है? यहां पर बोला गया है कि जो मेल है, मेल मैरिड है कितने, 45%। क्या है, 45%। तो आपको बताना है यहां पर कि फीमेल कितनी मैरिड है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो क्या आपका एक लाइन में आंसर नहीं आ जाएगा? आप इस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 9% बार। और 9 का जब 7 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 63%। तो क्या आपका जो महिलाओं का मैरिड का परसेंटेज है वो आपके सामने नहीं आ गया, कितना, 63%। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है? इस क्वेश्चन को जितने आसान तरीके से, जितने कम स्टेपों में आपने सॉल्व किया है, जो आपको समझ में आया है, ये हर एक स्टूडेंट की क्षमता नहीं है कि वो समझ में आए। समझ में तो उसी को आएगा जो ये सारे कॉन्सेप्ट जो पहले हो चुके हैं, ये जो डिस्कस हो चुके हैं, इनको जिसने परफेक्ट तरीके से कंप्लीट किया होगा उसी को समझ में आएगा। बात क्लियर है? और उम्मीद हम तो यही करते हैं कि जब मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी मेहनत से ही पढ़ रहे होंगे, कहीं पर कोई डाउट होगा भी नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए मैंने रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये तो अपना डेली का रूटीन है कि एक क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर आंसर करते हो और इसका आंसर क्या होगा ये आपको जरूर बताना है। ठीक है, और आपने किस मेथड से किया है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा और मेरी मेहनत भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के सेशन में अपन यहीं रुकते हैं। हाँ, एक और जो डाउट आप लोगों का था कि एडवांस मैथ की क्लासेस स्किप हो रही हैं, उसके लिए एक समस्या, एक प्रॉब्लम है। वो क्यों स्किप हो रही है वो आपसे डिस्कस की जाएगी, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए वो क्लोज है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो अभी उस चीज को ज्यादा माइंड नहीं लेना है। आप लोगों के लिए एक नए सरप्राइज की पूरी तैयारी की जा रही है, उसके पीछे मेहनत की जा रही है। वो मेहनत क्या है वो आपको
सरप्राइज के तौर पर दी जाएगी। तो आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करो। ज्योमेट्री लगभग फिनिश हो चुकी है। इसी चैनल पर जब जाओगे तो आपको पूरी ज्योमेट्री फिनिश मिलेगी, पूरा प्लेलिस्ट के थ्रू कंप्लीट करवाया गया है। तो आप पहले वहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको वहां से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि सेम अभी लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ मैंने पूरा बैच कंप्लीट करवाया है ज्योमेट्री का। तो आप उसको देख सकते हो, सारी चीजें वही है। फिर से नए तरीके से मुझे पढ़ाना था, नए क्वेश्चन ऐड करने थे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो वो सारी चीजें हो गई हैं। आपको पूरा बैच फिर से स्टार्ट मिलेगा एडवांस मैथ का, वो सारी चीजें मिलेंगी। आपको पेशेंस रखना है, पढ़ते रहना है कंटिन्यू तरीके से। एक सरप्राइज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर वो पूरा होता है तो आपको सरप्राइज जरूर दिया जाएगा। और कोशिश है, थोड़ा टाइम लगेगा, सरप्राइज जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं सारी चीजों को डिजाइन कर रहा हूं। बस करने के लिए मैं अकेला हूं, करने में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं कि हर एक चीज परफेक्ट तरीके से समय से हो जाए। और समय से करने की मेरी पूरी कोशिश है, और समय पर ही होंगी, इसकी मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग मेहनत करो, मेहनत मैं भी कर रहा हूं आपके लिए, जितना हो सकता है पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपकी सपने को पूरा करने के लिए मैं जहां तक जा सकता हूं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको अपने टारगेट मिलेंगे, हमें अपना टारगेट पूरा करने में भी आपसे कुछ हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।